महादेव। संध्या का समय बड़ा अद्भुत होता है प्यारे। दिन भर मनुष्य संसार में दौड़ता है, धन के पीछे, सम्मान के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे। मन मंदिर में दीप धर, जप ले शिव का नाम। सांझ समय जो याद करे, अरे सफल हो यह सब काम। लेकिन जब सूरज ढलने लगता है तब प्रकृति मानो कान में धीरे से कहती है, रुक जाओ और देखो कि आज तुमने पाया क्या और खोया क्या। महादेव की संध्या हमें यही शिक्षा देती है कि संसार में रहो, कर्म करो, परिवार निभाओ, लेकिन अपने मन का केंद्र भगवान को बनाओ। आज की इस संध्या वाणी में हम सुनेंगे महादेव की कुछ ऐसी सीखें जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। भक्तों, संध्या केवल दिन का अंत नहीं है, यह आत्मा के जागने का समय है। जो मनुष्य दिन समाप्त होने से पहले एक बार प्रभु को याद कर लेता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। झूठी माया जगत की और झूठा सब अभिमान, साथ चलेगा अंत तक केवल शुभ पहचान। रे प्यारे, केवल शुभ पहचान। अर्थात धन, पद और प्रतिष्ठा बुरी नहीं है, लेकिन यदि इन्हीं को जीवन का लक्ष्य बना लिया जाए तो अंत में खालीपन ही मिलता है, खालीपन ही। मनुष्य की सच्ची पहचान उसके कर्म हैं। जटा मुकुट सिर राजते, गंग बहत अविराम। शिव सिखलावत आज भी, रख मन निर्मल धाम। अर्थात महादेव के सिर पर गंगा का होना केवल एक कथा नहीं है, यह संदेश है कि विचार निरंतर पवित्र और प्रवाहित रहने चाहिए। विचार हमेशा पवित्र और प्रवाहित रहने चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी का ये दोहा। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिले हैं लोग सब, और बाँटी न ले हैं को। अर्थात हर पीड़ा संसार को बताने से समाधान नहीं मिलता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के चरणों में रख देना सबसे बड़ी शांति है। अगर आप अपने दुख को किसी को बताओगे तो बल्कि वो आपका उपहास ही करेंगे, इठलाएंगे, ना कि मदद करेंगे। इसलिए सबको अपने दुख को भी नहीं बताना चाहिए। शिव हमारे वैराग्य हैं। भस्म चढ़ी तन देह पर, भीतर दया पार। वैसे मेरे भोलेनाथ हैं, जग के पालनहार। भगवान देवाधिदेव महादेव हमें सिखाते हैं कि बाहरी सादगी और भीतर की करुणा दोनों साथ हो तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुंदर बनता है। संत के जो वचन हैं, समय बड़ा बलवान है, करता सबको मौन। आज जिसे जग पूछता, कल पूछेगा कौन।
मेरे ये जो संतों के वचन हैं, इन दोहों के माध्यम से जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। समय के आगे किसी का अभिमान नहीं टिकता है, इसलिए विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। विनम्र बनिए, शीलवान बनिए, दयावान बनिए, कृपा निधान बनिए। दूसरे की समय के आगे किसी का अभिमान नहीं टिकता, इसलिए विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। देवाधिदेव महादेव का एक संदेश कहते हैं वो कि मन जीता जग जीत है और मन हारा सब हार, और शिव स्मरण से जीतिए अपने भीतर का अंधकार। अर्थात सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं है प्यारे, भीतर चलता है, अपने मन के अंदर। मन से हार गए तो सब कुछ हार गए। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार पर विजय ही वास्तविक विजय है। इसलिए इसे कैसे जीत सकते हो? इसको जीतने के लिए सबसे पहले मन को जीतना होगा। मन को, जो मन को जीत सकता है वही क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं कि मन जीता जग जीत है। मन को जीतने से ही जग जीता जा सकता है। तुलसीदास का एक विचार है। तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महादेव का पूरा जीवन लोक कल्याण का उदाहरण है। दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को दुख पहुंचाना धर्म को दुख पहुंचाने के बराबर होता है। अर्थात दूसरे के दुख में, संकट में हमेशा खड़ा रहना चाहिए, हमेशा खड़ा रहना चाहिए। शाम के संध्या का समय है, चिंतन की जरूरत है। दिन ढल गया शांत हो, दिन ढल गया शांत हो, मन भी थोड़ा था, जो पाया उसका धन्यवाद, जो खोया वो शिव का नाम। जीवन में हर दिन कुछ मिलता है और कुछ छूट जाता है। कृतज्ञता सीखने वाला व्यक्ति कभी भीतर से निर्धन नहीं होता है। इसलिए हमेशा कृतज्ञवान बनो, दयावान बनो, सुशील बनो, सौम्य बनो, कृपा के सागर बनो। दूसरे को दान करो, दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ। अंतिम अमृत वचन जो है आज के शाम का, शिव चरणन की छाँव में कट जाए सब भार, और जिसके सिर पर हाथ हो उसका कौन बिगाड़। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान का आश्रय लेता है तो परिस्थितियां भले कठिन रहे, लेकिन भीतर का साहस बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों, संध्या हमें यह याद दिलाने आती है कि जीवन का एक और दिन कम हो गया। इसलिए शिकायत कम कीजिए, कृतज्ञता अधिक रखिए, अहंकार कम रखिए, प्रेम अधिक रखिए, और संसार में चाहे जहाँ रहिए अपने हृदय में महादेव के लिए एक स्थान अवश्य रखिए, एक स्थान अवश्य रखिए।
यदि आज की यह संध्यावाणी, यदि आज की ये शाम की वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए आज की संध्या अगर आपको, आपके मन को मेरी बातें, मेरे विचार, मेरी वाणी अगर आपके दिल में कुछ भी असर किया हो, गहराइयों में गई हो, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज के सायं का ये वीडियो समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आप सभी के जीवन में देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद बना रहे, जीवन में जो भी चाहें वो सब प्राप्त करें, ऐसा मैं प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।